और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, सरकारी छटनी और खर्च रोकने की हड़बड़ी से इस बात की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बजाय अपने कार्यों से उसे नुकसान अधिक पहुंचा रहे हैं, जिसका असर अमेरिकी बाजार पर भी पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं टैरिफ की अगर हम बात करें तो टैरिफ नीति को लेकर कई देशों में भी अमेरिका के प्रति आक्रोश है। बताया ये जा रहा है कि टैरिफ वॉर से अमेरिका में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहना है कि उनके आर्थिक लक्ष्य को पूरा होने में अभी समय लगेगा। कुल मिलाकर टैरिफ नीति पर चौतरफा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिर रहे हैं। बताएंगे आपको ट्रंप के टैरिफ दाव का शेयर मार्केट पर क्या पड़ रहा है असर, साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बढ़ते टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या है असर। तो अमेरिका को आखिर कहां ले जाना चाह रहे हैं ट्रंप, ये सवाल इस वक्त हर कोई उठा रहा है। टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक बाजारों की अगर हम बात करें तो अस्थिरता की आशंका काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है, जिस तरीके से टैरिफ वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है। साथ ही आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक में 41% का उछाल इस वक्त देखने को मिला है। अंशकालिक कामगारों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4.50 लाख के पार इस वक्त हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर उसका असर सीधे तौर पर है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 वर्षों में मंदी की ओर यूएस जा सकता है, यानी कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। व्हाइट हाउस की अगर हम बात करें तो व्हाइट हाउस की तरफ से क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ बातें कही गई। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावटों का जो दौर है वो लगातार जारी है। शेयर बाजार में किस तरीके का असर पड़ रहा है ट्रंप के टैरिफ प्लान का, वो आपको बता रहे हैं। शेयर बाजारों में गिरावटों का जो दौर है वो इस वक्त लगातार जारी है, खासतौर पे अमेरिकी शेयर बाजार में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफी ज्यादा असर इसका पड़ रहा है। करीब 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार इस वक्त पहुंच चुका है। हाल ही में अगर हम देखें तो जनवरी में ही सत्ता में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद से ही शेयर बाजार को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। नेस्डेक 4% गिरा है, 2022 के बाद सबसे खराब दिन रहा है नेस्डेक का। इसके अलावा S&P 500 में 8% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि शेयर बाजार पर सीधे तौर पर इस टैरिफ प्लान का असर पड़ रहा है। पिछले महीने S&P को $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था और ये नुकसान अभी आगे भी और हो सकता है। डाउ जोन्स भी नवंबर के बाद में सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि शेयर बाजार किस तरीके से निचले स्तर पर जा रहा है इस वक्त अमेरिका में, वो आपको समझाने की कोशिश करें। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो टैरिफ का दाव है ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि कनाडा ने भी अमेरिका को सीधे तौर पर झटका दे दिया है। जब अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया तो उसके बाद में कनाडा ने भी सीधे तौर पर झटका दे दिया है और बिजली की कीमतों में 25% ज्यादा शुल्क वसूलने का ऐलान कनाडा की तरफ से किया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये दाव जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बिजली आपूर्ति बंद करने के भी संकेत कनाडा की तरफ से दे दिए गए हैं, यानी कि जो बिजली दी जाएगी उसमें 25% का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा और इसके साथ ही बिजली बंद भी की जा सकती है। क्यूबेक भी कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाया जा सकता है। फोर्ड की कनाडा से तेल पर निर्यात कर लगाने की भी अपील इस वक्त की गई है और ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो अमेरिकी कृषि उत्पादों पर चीन इससे पहले ही टैरिफ लगा चुका है। करेंगे इसको लेकर चर्चा, हमारे साथ में हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा करेंगे। जेसिका, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? जिस तरीके से हम देखें तो ये टैरिफ वॉर को लेकर जो टैरिफ लगाया जा रहा है बाकी अन्य देशों पर अमेरिका की तरफ से, उसका अब वो जो दाव है वो उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी, जैसे कि आपने काफी अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है अमेरिका स्टॉक मार्केट में। आपने S&P 500 का भी जिक्र किया, जिसमें काफी सारे बड़े स्टॉक्स आते हैं जो एक मार्केट होती है जिसमें देखा गया है कि बड़े स्टॉक्स जैसे कि टेस्ला में गिरावट आई है 8%, इनविडिया के स्टॉक्स में 2% गिरावट आई है। तो ऐसे काफी सारे अहम स्टॉक्स हैं यूएस स्टॉक मार्केट के जिनमें गिरावट देखी गई है। अच्छा समय नहीं बताया जा रहा है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी इसका इफेक्ट हमने यूके स्टॉक मार्केट में FTSE जो यूके का स्टॉक मार्केट है उसमें भी देखा गया है, उसमें भी कुछ गिरावट महसूस करी गई है। और यूरोपियन मार्केट स्पेशली जैसे फ्रांस में स्टॉक मार्केट में भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिरावट देखी गई है। तो इसका इफेक्ट जो है
ग्लोबल इकोनॉमी पे तो पड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो ये टैरिफ वॉर है जिसकी वजह से जो कि एक भय फैला हुआ है कि ये किसी रिसेशन की तरफ ना ले जाए या फिर इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है इस टैरिफ वॉर से वो उस डायरेक्शन में ना जाए। तो ऐसे में यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुट्टिक ने भी कुछ रिपोर्ट्स के बारे में दर्शाया कि ऐसा अभी इतनी जल्दी नहीं देखा जाएगा क्योंकि अमेरिका एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का भी कहना है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे यूएस स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है और इसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में कितना भारी रहेगा। बिल्कुल, चलिए इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। जैसिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर इस वक्त छेड़ा गया, तमाम देशों पर जो टैरिफ लगाया गया, वो दाव अब उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधे तौर पर हम नुकसान देखें तो नुकसान हो रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, अमेरिका को जो शेयर मार्केट है उस पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पॉइंट से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।